अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी है। और सबसे पहले मैंने एक बर्तन में 1 चम्मच घी दिया है। उसके बाद इसमें मैं कुछ कड़ी पत्ते डाल दूँगी। कड़ी पत्ते डालने के बाद इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ही इसको करना है। उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी प्याज बारीक बारीक कटे हुए हैं। अब हमने इसमें प्याज डाल दिए। प्याज डालकर हम इनको कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। कुछ देर अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद अब यहाँ पर हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब मैं डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूँगी। डालकर इसको कुछ देर मैं भून लूँगी ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से इसका टेस्ट घी में चला जाए। मसाले पहले डालते हैं तो उसका टेस्ट घी में शामिल होता है और फिर उस घी में जो खाना पकता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। उसके बाद जी अब मैंने आधा चम्मच इसमें अजवाइन डाल दी थी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हमने इसमें डालनी है जी टमाटर। और टमाटर मैं कटिंग कर लूँ। कटिंग करने के बाद जी इसमें 2 अलग टमाटर थे जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें इतना ज़्यादा टमाटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल ही बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा बनता है। आप रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और उसके अलावा अगर आपको अच्छी लगें तो मुझे कमेंट करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है या नहीं। आजकल ये यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैं इस स्टेप पर आकर इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। लहसुन अदरक डालकर इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर जी कुछ और कड़ी पत्ता है, चिकन है मेरे पास आधा किलो। उसके पास बाद 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची थी, वो मैंने डाली हैं। अच्छे तरीके से इसमें डालकर मिक्स करूँगी मैं ताकि मसाला अच्छे तरीके से सारे चिकन को लग जाए। यहाँ पर सही तरह सारा मसाला सारे चिकन को लग गया है। अब कुछ देर के लिए इसको मैं भून लूँगी। इसमें कुछ मसाले डालूँगी जो मैंने पहले ऐड नहीं किए। काली मिर्ची डाली है मैंने, ये चिकन मसाला है 1 चम्मच, वो डाला है। काली मिर्ची मैंने आधी चम्मच डाली है। उसके अलावा ये जी सूखा धनिया है, 1 चम्मच डाला है मैंने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसको लग जाए। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें। जो न्यू सीखने वाले हैं कुकिंग, जो न्यू बच्चियाँ हैं, जो न्यू मेरी बहनें हैं जिनको कुकिंग नहीं आती, वो ट्राई किया करें। बहुत ही सिंपल तरीके से है। अगर हम सिंपल तरीके से बनाएंगे तो उसके बाद फिर हम अच्छे तरीके से और भी बना सकते हैं। आइडियाज़ न्यू न्यू आते रहते हैं। अब यहाँ पर जो चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अच्छे तरीके से पक चुका है ये, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे लगा है लेकिन हम इसको साफ करके यहाँ देखेंगे माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है इसका लुक। साफ। अब यहाँ पर इसमें मैंने जी पानी डाला है, थोड़ा सा पानी डालकर जिसमें मैंने मसाला पीसा था लहसुन अदरक, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर वो इसमें डाला है ताकि उसमें जो भी असर है वो इसी में आ जाए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इस पानी को भी खुश्क करेंगे हम। गल चुकी है हमारा चिकन काफ़ी हद तक। अब ये देखें जी माशाल्लाह तैयार हो चुका है हमारा चिकन।
पक के देखें कैसा हो गया। लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही मज़े का बना हुआ है। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आप। धनिया से गार्निश करेंगे हम इसको, और उसके बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आज बहुत ही ज़बरदस्त बना है। देखने में जो अच्छा लग रहा है ये खाने में भी अच्छा लग रहा है, और ये देग की तरह सालन बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ किया करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। हाफिज़।